हर धर्मस्थल को कण मंदिर का विवाद खड़ा कराया, हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया। मंदिर बनाम कब्रिस्तान की लड़ाई थी हिंदू मुसलमान में 70 सालों से। मैं इस वक्त कड़र मंदिर के परिसर में मौजूद हूं और इस मंदिर का विवाद 1-2 साल नहीं, तकरीबन 70 साल तक इस मंदिर का विवाद हिंदू बनाम मुस्लिम के बीच चलता रहा। और मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि ये जो कड़र मंदिर बना हुआ है, जिसको कहा जाता है कि स्वयंभू यहाँ पर खुद से भगवान शिव का यहाँ शिवलिंग आया था और उसके बाद यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई थी। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये जमीन उनकी है और ये विवाद 70 साल तक चलता रहा और अब योगी सरकार में इस विवाद का हल हो गया है। योगी आदित्यनाथ अभी कुछ दिन पहले बस्ती में आए हुए थे और उन्होंने बड़े मंच से ये बात कही कि सालों से इस विवाद को लटकाया गया, लेकिन उनकी सरकार ने इस जो कड़र मंदिर का विवाद था उसको हल कर दिया है। तो अब हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इस मंदिर का केस जो लोग लड़ रहे थे वो भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि अब इस विवाद का हल हो गया है तो अब वो क्या सोचते हैं। आप सबसे पहले आप इसे बात कर लेते हैं, ये कड़र मंदिर की क्या इसकी महत्ता क्या है और जो ये विवाद था इस विवाद के बारे में थोड़ा सा। कड़र मंदिर की महत्ता ये है, ये मंदिर स्थापित शिवलिंग नहीं है, स्वयंभू है। महाभारत काल से अब जन समुदाय के उसमें तो ये रहता है कि महाभारत काल से इस मंदिर का भोलेनाथ का पिंड यहाँ था, अंगराज काल यहाँ पूजा किया करते थे, ये मानता है जन समुदाय का जी। विवाद मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में ये समाप्त हुआ। अब रही विकास की बातें, वो भी उन्हीं के नेतृत्व में होगा जैसा निर्देश करेंगे। तो क्या मुस्लिमों ने यहाँ पर रोक रखा था, पूजा वूजा नहीं करने देते थे? पूजा वगैरह होता था, पूजा में दिक्कत नहीं। तो सारी लड़ाई कोर्ट में हो रही थी? कोर्ट में हो रही थी, ब्लाइंड ऑर्डर मेंटेन प्रशासन द्वारा होता था न, वो अपना काम करते थे, हम लोग अपना काम करते थे, यही था। कभी कोई घटना हुई थी क्या यहाँ पर? इस तरह की नहीं, प्रशासन चौकस रहता था, यहाँ कोई ऐसा घटना नहीं हुई है। क्या दावा था मुस्लिम पक्ष का? मंदिर बनाम कब्रिस्तान की लड़ाई थी हिंदू मुसलमान में 70 सालों से। तो अब क्या स्थिति हिंदू मुसलमानों के बीच, क्या अब विवाद सौहार्द स्थापित हो गया? स्थापित हो गया, यही है। योगी जी ने ये कर दिखाया। हाँ, कैसे स्थापित हुआ, क्या योगदान रहा? अब उनके निर्देशन में आला अधिकारी जो बस्ती जिले के हैं दोनों पक्ष से बैठक किए, समझाए बुझाए, मामला खत्म हुआ। अच्छा, मुख्य पक्षकार आप हैं, क्या नाम है आपका? और राजेंद्र प्रसाद चौधरी। राजेंद्र प्रसाद चौधरी, आपने इस लड़ाई को काफी लंबा लड़ा है, क्या अनुभव रहा? हमारे पिताजी लड़े, गुजर गई है, सर की पीढ़ी गुजर गई है। हाँ, तो उसके बाद हम उनकी जगह पाए हैं, बाकी देख रेख यही करते थे। अब ये अध्यक्ष हैं, मैं सचिव हूँ, आप बड़े सजा, आप अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष। क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी, फिर आपकी तरफ से क्या दलील दी गई और मंदिर क्या हुआ? निर्णय तो क्या हुआ था, हम लोग मंदिर परिसर बताते थे, हम लोग मंदिर परिसर तो वो लोग कब्रिस्तान बताते थे ना। असुला समझौते में वो जो बाउंड्री दिख रही है उधर उनको मिल गया, वो कब्रिस्तान को दे दिया गया, बाकी जमीन जो बची है मंदिर की है। ये विवाद यहाँ पर काफी दिनों से चल रहा था, कितने सालों से? साल हो गया मुकदमा लड़ते लड़ते, तभी विवाद था। 70 साल तक हिंदू बनाम मुस्लिम चलता रहा? हाँ, चलता रहा। कभी मुस्लिम पक्ष ने रोकने की भी कोशिश की, पूजा वूजा करने से? नहीं, पूजा रोकने की कोशिश नहीं की। कभी कभी अड़चने आई हैं, यहाँ पुलिस फोर्स ज्यादा लग जाती है मेला वाला दिन, मलमास में, शिवरात्रि में या कोई हो त्योहार, यहाँ हमेशा फोर्स लग जाती है, काफी पुलिस लग जाते हैं। PSP रहती थी हमेशा, अब शायद वो भी गई है, यही सब है। तो आप खुश हैं आप लोग? हाँ, दोनों पक्ष को हम लोग खुश हैं। उधर भी लोग। अच्छा, इससे पहले की भी सरकार थी, अगली सरकार ये थी, तो क्या यहाँ पर अगली सरकार ने कभी प्रयास किया कि इस विवाद का? कभी नहीं। इसके अलावा कोई सरकार जो भी आई, किसी ने कोई इसका मतलब ही नहीं रखा यहाँ से मंदिर से। जो किया योगी आदित्यनाथ ने किया, सरकार में हुआ। सर, आप क्या लग रहा है कि योगी सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछले 70 साल में कोई नहीं किया? बिल्कुल, योगी जी ना होते तो ये मामला हल नहीं होता। ये योगी जी की देन है कि ये मामला यहाँ का हल हुआ। क्या देन है, क्या कर दिया योगी जी ने? योगी जी ने सुलह समझौता करवाया, हिंदू मुस्लिम को बैठा के अधिकारियों ने समझौता करवा दिया योगी जी के निर्देश से। इस सुलह समझौते से
इलाके के सारे लोग संतुष्ट हैं? सब लोग संतुष्ट हैं, दोनों पक्ष से संतुष्ट? बिल्कुल बिल्कुल सब लोग संतुष्ट हैं जी। किस पॉइंट पे सुलह हुआ? वो मुस्लिम पक्ष को दे दिया, वो बाउंड्री से इधर मुस्लिम पक्ष है और बाकी हिंदू मंदिर के लिए इधर से पूरी जमीन है। ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ था? मैं देख रहा हूँ सामने वो ईदगाह है, वो तो एकदम बाहर है, ईदगाह से कोई मतलब नहीं है, वो भी ईदगाह से बाहर है। इधर जो 29 बीघे की जमीन है, इसी पे भी बात था। हिंदू पक्ष मंदिर को लेकर मुकदमा किया था और मुस्लिम पक्ष कब्रिस्तान को लेकर मुकदमा किया था। बाकी समझौता हो गया, ये भी समझौता करवा दिए, मामला खत्म हो गया। तो भैया एडीजी तो समझौता करा दिए, क्या कहेंगे एडीजी का? तो हम लोग की पूरी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। उन्होंने ऐसा काम किया जो पूरे 70 साल में कभी हुआ नहीं। उन्होंने दोनों पक्षों को बैठा के ऐसा निर्णय किया कि हमारे दोनों पक्षों में कोई विवाद तक नहीं, बच्चों तक कोई कसा नहीं, और अभी भी सुलह होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं, मंदिर के लोग अपना काम कर रहे हैं, लोग भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। डर गए क्या मुस्लिम पक्ष वाले? जब समझौते में बैठा के समझौता किया जाता है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं होती है। वो लोग भी इंसान है, ये लोग भी इंसान है, दोनों ने अपनी अपनी बातों को समझा, पूजा, 70 सालों की लड़ाई गले मिल के खत्म की है। तो 70 साल तक ये लड़ाई इतनी लंबी क्यों चली, क्या लगता है? क्या सरकारों ने पहल नहीं की या हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों ने पहल नहीं की? नहीं, पहल दोनों लोग करते थे, लेकिन लोगों के बीच में समझ कम था। नए लोग आए, समझे, पहले के बाद दूसरे थे। अभी आप लोग बता रहे हैं कि एक पीढ़ियां गुजर गई, तो जो नए लोग आए वो लोग मिलजुल के रहना चाहते थे, इसलिए दोनों लोगों में समझौता हुआ। योगी जी का बहुत बहुत योगदान है इसमें। आप भी संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है एकदम। इस सरकार से, मुख्यमंत्री जी से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारी पूरी टीम के तरफ से। मुख्यमंत्री जी के ही निर्देश पर हम लोग जो है बैठ करके हिंदू मुस्लिम सब लोग सहमत होकर के, एक राय होकर के, पूरी जमीन को लेकर के, इस मंदिर को लेकर के सब संतुष्ट है। सब विपक्ष वाले तो हवा बनाते हैं कि मुस्लिम पक्ष योगी सरकार में डरा हुआ है, तो क्या डर क्यों सुना? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। डर का नाम कोई है ही नहीं है। सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हम तो उसी गांव के हैं जिस गांव से मुकदमा था, कड़र गांव के ही हम लोग निवासी हैं, कड़र गांव में ही रहते हैं, पूर्व प्रधान भी रहे हैं हम। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एक बन करके, एक रह करके फैसले से सब लोग दुरुस्त हैं। और हम अपनी तरफ से, अपनी टीम के तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मुख्यमंत्री महोदय जी को देना चाहते हैं आपके संदेश के माध्यम से। तो अभी यहाँ पर जो पूजा पाठ का दौर था वो क्या अब और अच्छे से होने लगा है? क्योंकि अब जब तो सुलह हो गया, बिल्कुल एकदम अच्छे से होने लगा। हम लोग संतुष्ट हैं। मंदिर पे चाहे जो आए, चाहे जो पूजा करे, जैसे भी करना चाहे, सभी लोग पूजा कर रहे हैं। अच्छा, जब कोई ऐसा त्योहार आता था कि हिंदुओं का भी त्योहार हो, मुस्लिमों का भी त्योहार हो, तो लगता है तनाव की स्थिति यहाँ पर रहती थी? हल्का फुल्का रहता था, लेकिन प्रशासन जो है उसको कायदे ढंग से जो है वो करता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। इस मंदिर को आने वाले रास्ते में मैं देख रहा हूँ ईदगाह है, तो क्या नहीं कोई दिक्कत नहीं। ईदगाह जो है, ईदगाह से कोई दिक्कत नहीं। वो अपना नमाज पढ़ते थे, यहाँ सब आस्था का जिसका जो था सब अपना लोग कर रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल कायम है। हाँ, मुख्यमंत्री जी का, योगी आदित्यनाथ जी का देन है कि सब बहुत सकुशल एकदम। तो दादा आगे आइए, आप भी बताइए। आप तो काफी सालों से इस मुकदमे को देख रहे होंगे, यहाँ पर इस मंदिर को देख रहे होंगे। नहीं तो सुलह हो गया? हाँ, सुलह हो गया है। इस मंदिर बनवाने में हमारे बड़े पिता ने बहुत योगदान दिया। उन्होंने मुकदमा का पैरवी का पहले कर लिए थे, शुरू में वही किए थे। इसके बाद में सारा जनता जुटा है और उन्होंने बनाया है इस मंदिर को। और शुगर मिल वाले इसमें मदद किए थे मंदिर बनवाने में। और मुसलमान लोग, जब मंदिर आधा बन गया दीवार, उसके बाद मुसलमानों ने रोक दिया। उसके बाद में मुकदमा चलने लगा। फिर एक संत थे, वो आके यहाँ पर अनशन किए। उसके बाद में फिर आर्डर हुआ तो फिर से बना मंदिर और मुकदमा चलता रहा। यहाँ से बस्ती से इलाहाबाद तक हिंदू पक्ष में गया मुकदमा और दिल्ली में जाके अब वो आधा आधा फैसला कर दिया। अब कैसे कर दिए वो तो पिताजी जाने, जो पिताजी बताए हम लोगों से। अच्छा, ये बताइए, क्या मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ इस मंदिर पे कभी आए हुए थे? नहीं, यहाँ पर तो नहीं आए हैं कभी भी। एक बार आने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के वो प्रशासन रोक दिया, वो हाईवे से निकाल दिए उनको, यहाँ पर नहीं आ पाए थे। अच्छा, अखिलेश सरकार थी तब?
हाँ अखिलेश सरकार थी। वो नहीं आने दे रहे थे उनको। नहीं, वो बाकी जिले के हुआ प्रशासन का रोक लग गया। क्यों रोक लगी थी, क्या कारण था? अब क्या मालूम है, सरकार थी, उनकी सरकार थी, नहीं आने दी है, अब क्या बताएं उसमें हम लोग। तो आप लोग खुश हैं कि अब योगी सरकार में इसका भला हो गया, इस मंदिर का? हाँ, ये मंदिर का भला हो गया, विवाद खत्म हो गया, 70 साल विवाद खत्म हो गया सब। पर आप भी कुछ कहेंगे? मंदिर का तो अब निपटारा हो गया, आप लोग खुश हैं, यहाँ पूजा पाठ होगा अच्छे से, और अच्छे से आप लोग कर पाएंगे? क्योंकि पहले यहाँ फोर्स रहती थी, कोई त्योहार मुहर्रम का हो तो उस वक्त यहाँ फोर्स आ जाती थी, हिंदू मुस्लिम के त्योहार में यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी आप लोगों को। नहीं, दिक्कत तो होती थी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, और मंदिर पे पूजा पाठ सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से हो रहे हैं, और योगी जी के राज में, योगी जी की कृपा से सारे कार्यक्रम सहज रूप से निपट गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना लंबा विवाद जब चल रहा था तो आप लोगों को यहाँ पर आने में या कभी डर लगता था कि सामने? कभी डर नहीं लगता था, कभी किसी से कोई डर नहीं लगता था। तो उम्मीद आपको योगी सरकार में ही जगी और इस पे सरकार ने भी अच्छे से काम किया? जी जी। क्या पहल रही सरकार की? सरकार का ही पूरा पहल रहा, उन्होंने दोनों पक्षों से मिलकर समझौता कराया, यहाँ का प्रशासन, और उसके बाद समझौता हो गया। तो ये उम्मीद इसी सरकार में कर सकते हैं आप? जी हाँ। योगी सरकार में ही मंदिरों का उद्धार हो रहा है, तो अब ये एक बस्ती का भी कड़र मंदिर भी तो सारी दुनिया जानती है कि योगी सरकार में मंदिरों का उद्धार हो रहा है, अखिलेश सरकार में कब्रिस्तानों का उद्धार हो रहा था, अब मंदिर का हो रहा है, उसमें कहना क्या है? बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। सही भी है। ये योगी जी के जब ये संज्ञान में आया होगा इस मंदिर का विवाद, तो क्या आपको लगता है कि बहुत ही गंभीरता से उन्होंने इस पे अधिकारी को निर्देश दिया और इसका निपटारा हुआ? जी हाँ, उन्होंने गंभीरता से व्यक्त किया है, और अभी भी कर रहे हैं। अभी हरैया से उन्होंने इसके बारे में बोला भी है, सारे जनपदवासी या प्रदेशवासी सब लोगों ने सुना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं खाली बोल रहा हूँ, योगी जी तो खुद ही बोल रहे हैं। तो ये कड़र मंदिर का परिसर है, यहाँ पर ये जो जनता है वो इसी गांव की जनता है जो बेहद खुश है कि जिस तरीके से योगी सरकार में इस मंदिर का जो 70 साल का पुराना विवाद था उसका अब हल हो गया है,